गठबंधन के तमाम वरीय नेताओं को ये कहना चाह रहे हैं और आगाह भी करना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में बगावत हो जाएगी। कोई भी उस तरह के नए नवेले बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय का पोस्टर सिवान जिला में कहीं दिखता नहीं होगा आपको कोई भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रोग्राम में। एनडीए की उन्होंने मदद की, एनडीए के साथ रहे और आज वो लोग ज्वाइन करके और राष्ट्रीय जनता दल के भावी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी बोल रहे हैं अपने आप को नेता, जो कल तक एनडीए में थे। अभी इस लोकसभा चुनाव में वो लोग एनडीए में थे। यही इलेक्शन तक रहेगा, ये हम लोगों का पूरे इलेक्शन तक रहेगा और इलेक्शन के बाद भी रहेगा। आप लोग यहाँ सिवान में खास के देखते होंगे कि जो भी राष्ट्रीय जनता दल का प्रोग्राम होता है, आज से नहीं तकरीबन 15-20 सालों से जो भी राष्ट्रीय जनता दल का प्रोग्राम होता है, जब भी हिना साहब चुनाव लड़ी हैं, हम लोग उनके नॉमिनेशन के दिन जो भी रैलियां निकलती है उसको भव्य रूप से निकालने का काम करते हैं। काफी ज्यादा तैयारियां चलती हैं। 1 मई को जो साबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि मनाई जाती है, उसमें भी जो प्रोग्राम होता है उसको भी काफी हम लोग भव्य रूप से करने का काम करते हैं। हम पुराने कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के हैं, काफी दिनों से हम लोग इस तरह का आयोजन करते आ रहे हैं, इस तरह का काम करते आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप देखते होंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी सिवान में आए थे, एक जन विश्वास रैली लेके एक सिवान में आए हुए थे, जो सफारी इन होटल में प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में भी हम लोग पूरे सिवान को दुल्हन के जैसे सजाए हुए थे। काफी तैयारियां हम लोग किए हुए थे और राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं। और कल भी जो है इस प्रोग्राम के लिए हम लोग रात भर जग के, यहाँ हमारे बहुत सब सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मनोज हैं, रामू जी हैं, हम लोग रात भर जग के तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। जो बबनिया मोड़ पे स्टेज बना है उसको, या जो भी तरह के प्रोग्राम करने का काम हम लोग किए हैं और तकरीबन 20 सालों से हम लोग करते आते हैं। हमारे कहने का ये मतलब है कि कुछ छुटभइये नेता जो कल तक एनडीए में थे, अभी इस लोकसभा चुनाव में वो लोग एनडीए में थे और एनडीए की उन्होंने मदद की, एनडीए के साथ रहे और आज वो लोग 2-3 महीने से पार्टी ज्वाइन करके और राष्ट्रीय जनता दल के भावी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी बोल रहे हैं अपने आप को। और हम लोगों के जैसे जो कार्यकर्ता है वो 20 सालों से इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करते आते हैं। तमाम तरह की इस तरह के आयोजन में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तन मन धन से समर्पित होकर हम लोग काम करते हैं। कल तक जिन लोगों का पोस्टर सिवान जिला में कहीं दिखता नहीं होगा आपको कोई भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रोग्राम में, आज 2-3 महीना से वो लोग सक्रिय होकर वो लोग भी दावेदारी कर रहे हैं कि हमको बहड़िया से या कहीं से विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए। तो हम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तमाम वरीय नेताओं को ये कहना चाह रहे हैं और आगाह भी करना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में बगावत हो जाएगी। कोई भी उस तरह के नए नवेले बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का जो 20 साल, 25 साल, 35 साल से कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी की मदद की है, पार्टी के तमाम आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, टिकट देने का काम करें, उसको टिकट मिलेगा, सारे लोग उसके साथ रहेंगे। अगर कोई आदमी पैसे के बल पे, धन के बल पे अगर पार्टी में आकर टिकट लेता है तो पूरी जनता इसका विरोध करेगी और राष्ट्रीय जनता दल में बगावत हो जाएगी। तो हम पार्टी के तमाम वरीय नेताओं से ये आग्रह करना चाहते हैं, हम लोग जनता के बीच में घूम रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तो इस चीज से बचना है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनानी है तो किसी भी कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाए जो शुरू से पार्टी के साथ बना है, पार्टी के तमाम कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से करने का काम करता है, उन्हीं लोगों को टिकट मिलना चाहिए। समाज न्याय की बात होती है लालू यादव के तरफ से, क्या आपको लगता है जो जुझारू नेता हैं, पार्टी के शुरू से जुड़े हुए हैं, क्या आपको उम्मीद है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा? यही हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं अपने वरीय नेताओं से कि जिसको भी टिकट देना है, कोई जरूरी नहीं है हम ही को जिसको देना है, कोई पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हो, जो लोग तमाम तरह के पहले जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, आप लोग सिवान की ये जनता है जानती है, हिना साहब 4-4 बार चुनाव लड़े, उनके नॉमिनेशन में जिस तरह की जनता की भीड़ उमड़ती थी, जिस तरह के लोग उमड़ते थे, हम सारे लोग सिवान के सड़कों पे पैदल घूमते थे, उनके चुनाव में हम लोग मेहनत करते थे। और जो भी तेजस्वी यादव आए या लालू यादव आए, जो भी प्रोग्राम उन लोग का होता है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सिवान की सड़कों पे कल तक जिसका पोस्टर नजर नहीं आता था, उस तरह के नए नवेले अगर लोग आते हैं तो पार्टी उनको टिकट देने का काम करेगी। तो जनता में और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में भी बगावत आ जाएगी, बगावत पड़ेगी। और चूंकि इस बार सरकार बनाना है तो कोई भी कदम उठाए सोच समझ के उठाएं। हम लोग जनता के बीच में घूम रहे हैं, जनता में काफी आक्रोश है।
तो टिकट जिसको भी देने का काम पार्टी करे वो सोच समझ के करे, पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट मिलना चाहिए। दरबाज भी अचानक आप ऐसा बात क्यों करने लगे? आप बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को ये तकलीफ है कि कल अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव बीता था। हाँ। जिसमें हिना साहब हम लोगों की प्रत्याशी थी, निर्दलीय प्रत्याशी। उसमें एनडीए का जिन्होंने मदद किया, जिन लोगों ने किया, वो लोग भी नए नवेले पार्टी ज्वाइन करके और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पैसा के बल पे वो टिकट खरीदना चाहते हैं। इस तरह का अगर कोई भी काम होगा तो जनता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता वो विद्रोह करेंगे, बगावत करेंगे। तो पार्टी सोच समझ के कोई भी काम करे, जो काम करना है सोच समझ के करे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 18% में आप भी आते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो सीवान में 2 मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का मांग भी है कि रघुनाथपुर और बढ़िया से किसी भी 2 मुसलमानों को टिकट मिले। क्या आपको भरोसा है पार्टी पे? देखिए, मुसलमान हिंदू यहाँ कोई बात नहीं है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम लोगों को वो स्वीकार है, लेकिन पार्टी के अंदर का समर्पित कार्यकर्ता हो, जो साबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हर चुनाव में साथ रहा हो और पूरे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी नेता जब भी चुनाव लड़ते हैं उनके साथ रहा हो। कल तक जो लोग विरोध में थे, अगर उस तरह के लोग आएंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल घटेगा, कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे। तो अभी चूंकि इस बार सरकार बदलनी है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो जो भी नेता, वरीय नेता है, वो सोच समझ के काम करें। जनता सारी चीजें देख रही है, उसका ध्यान है, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जो आप बात कर रहे हैं, इसको पार्टी के वरीय नेता सोच समझ के ही फैसला लेंगे। जो भी फैसला लिया जाएगा उसके साथ हम लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बिल्कुल।